बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल बांदीपुर जो मध्य प्रदेश में था। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। हर प्राणी अपने ढंग से जीता था। जंगल हरा भरा था और नदियाँ कल कल बहती थी। हर जगह शांति ही शांति थी। वहाँ एक चतुर बंदर लालू, एक बलवान हाथी गजराज और एक विशाल शेर सिंहराज भी रहते थे। शेर सिंहराज जंगल का राजा था, जो थोड़ा घमंडी था। वह कुछ भी नहीं करता था और ज्यादातर वक्त अपनी गुफा में ही रहता था। सभी जानवर राजा सिंहराज से डरते थे, मगर हाथी गजराज और बंदर लालू बिना डर के रहते थे, क्योंकि वे सच्चे थे। बंदर लालू थोड़ा शरारती था। वह हमेशा यहाँ वहाँ उछलता कूदता था और अपनी हरकतों से सभी का दिल जीत लेता था। और कभी कभी तो हाथी गजराज की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करता था। चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी। हाथी गजराज और बंदर लालू सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। बंदर लालू तो उस जंगल की जान था। हमेशा सबको अपनी हरकतों से हंसाया करता था। हाथी गजराज बलवान होने के साथ साथ सबकी मदद करता था। वह कभी किसी भी जानवर को परेशानी में नहीं देख सकता था। वह कभी पानी ला देता था तो कभी जंगल के रास्ते साफ कर देता था। यह लो बहन पानी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। मैं जानता था कि तुम्हारे पैरों में काफी दिन से दर्द हो रहा है। एक दिन भयंकर तूफान और बारिश आया। कई जानवर उसमें फंस गए। पेड़ गिर गए, रास्ते बंद हो गए और घोंसले भी टूट गए। वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयावह था। वहीं दूसरी ओर शेर सिंहराज जंगल का राजा अपनी गुफा में आराम से बारिश का मजा ले रहा था। सारे छोटे बड़े जानवर बारिश में फंसे हुए थे और मदद के लिए आवाज दे रहे थे। गजराज महाराज हमें बचाओ बचाओ। गजराज महाराज। वैसे तो सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि सभी जानवर एक दूसरे को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। उधर लालू बंदर भी घोंसले में जो छोटी छोटी चिड़िया थी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हाथी गजराज ने देखा कि बड़े बड़े पेड़ तूफान से गिर गए हैं। उन्हें रास्ते से हटाया और छोटे छोटे जानवरों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गजराज महाराज, मैं यहाँ झाड़ी में फंस गया हूँ, मुझे भी निकालो यहाँ से। फिर गजराज ने उस छोटे से खरगोश को भी अपने पीठ पर लादा और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन सिंहराज राजा अपनी गुफा में ही रहा। वो सोच रहा था, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ? मैं बारिश में नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और बिना किसी की परवाह किए हुए वह अपनी गुफा में ही आराम करता रहा। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ इंसान आए। उनका मकसद जंगल के जंगली जानवरों का शिकार करना था। वे जंगल में जाल बिछाकर कई जानवरों को पकड़ने लगे।
बंदर लालू भी उनकी जाल में फंस गया। यह देखकर गजराज हाथी ने जोर से दहाड़ मारा। गजराज की तेज गर्जन सुनकर शिकारी डरकर भाग गया। गजराज ने अपनी ताकत से जाल तोड़ा और लालू बंदर को आजाद किया। तब तक राजा सिंहराज भी वहां आ गए। सिंहराज राजा ने भी जोर से दहाड़ा और उन पर अपनी छलांग लगाया, जिससे डरकर सारे शिकारी भाग गए। उस दिन राजा सिंहराज को समझ आया कि राजा होने का क्या मतलब है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। पहली बार राजा सिंहराज ने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा था। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल में पहली बार डर की जगह प्रेम और एकता का राज होने लगा। अब धीरे धीरे तीनों में अच्छी दोस्ती होने लगी। लालू बंदर अपनी चतुराई से रास्ते खोजता, हाथी गजराज अपनी ताकत से काम करता और राजा सिंहराज अपनी बहादुरी से सबकी रक्षा करता। समय बीतता गया। जंगल में सब अच्छा चल रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। सब जानवर घबरा गए। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब लालू बंदर ने देखा तो वह भी अन्य जानवरों की मदद करने लगा, लेकिन आग की लपेटें इतनी ज़्यादा थी कि अकेले बस की बात नहीं थी। आग जंगल के चारों ओर फैल रही थी। वह दौड़कर राजा सिंहराज और हाथी गजराज को बुलाने गया। अब तीनों आग बुझाने और अन्य जानवरों को बचाने के लिए दौड़े। इस बार राजा सिंहराज भी अपनी प्रजा की रक्षा करने को दौड़े। पास वाली तालाब से गजराज हाथी ने अपनी सुंड में पानी भरा और लालू बंदर ने पास पड़ी बाल्टी में पानी भरा और आग बुझाने के लिए दौड़ा। वहीं सिंहराज जानवरों को बचाने के लिए दौड़ा। आग की लपेटें इतनी ज्यादा थी कि पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे, लेकिन राजा सिंहराज ने हिम्मत दिखाई और फंसे हुए जानवरों को निकालने लगा और सुरक्षित स्थान ले गया। वहीं गजराज हाथी और बंदर लालू सैकड़ों बार पानी भरकर लाते और आग बुझाते। आखिरकार सबकी कड़ी मेहनत और एकता से जंगल की आग बुझाने में सफल रहे। लेकिन जंगल का कुछ हिस्सा पूरी तरह जल चुका था और उसमें से बस धुआं निकल रही थी। राजा सिंहराज खुश थे कि किसी भी जानवर की जान नहीं गई। सबने मिलकर कहा, सच्चा राजा वही है जो दूसरों के साथ मिलकर सबकी रक्षा करे। उस दिन से राजा सिंहराज के घमंड की जगह नम्रता आ गई। गजराज और लालू बंदर उसकी ताकत बन गए। तीनों की दोस्ती जंगल की मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि ताकत, बुद्धि और साहस तभी काम आते हैं जब हम एकता में रहें। राजा या नेता वही अच्छा होता है जो सबकी रक्षा करे, ना कि हुकूमत चलाए। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती और सहयोग सबसे बड़ी शक्ति है।